हाँ ना। बच्चों, एक बार मैंने फंक्शन को डिस्क्राइब किया, किंतु अधिक समय होने के कारण वो वीडियो मेरा डाउनलोड नहीं हो पाया। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें। ये 9 प्रकार के फलन है। फलन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। पहला फलन एकाकी फलन, 1 फंक्शन। शॉर्ट में एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी एकाकी होगा यदि इसकी पहचान है, यदि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 फॉर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, और यदि fx1 बराबर x2 इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2। मतलब यदि किसी फलन के प्रांत सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के एक एक अवयव का प्रतिबिंब हो, या दूसरे शब्दों में यह भी सच दैट ए टेंड्स टू बी एकाकी होगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भिन्न भिन्न अवयवों को प्रतिबिंब बनाता हो। ग्राफिकली इसको आप समझ सकते हैं। देखिए ग्राफ से कि अगर x की वैल्यू मैं डिफरेंट करता हूं तो y की वैल्यू डिफरेंट मिलती है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y की वैल्यू अलग अलग आती है। तो इस प्रकार के फलन को हम एकाकी फलन बोलते हैं। बहु एक फलन, मेनी वन फंक्शन, f is such that a tends to b बहु एक फलन होगा यदि a में समुच्चय a के 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय b में एक ही प्रतिबिंब हो। यानी fx1 बराबर fx2 implies that x1 is not equal to x2। और यदि ऐसी यहाँ पर देखिए ग्राफिकली x की 2 वैल्यू -3 एंड +3 दोनों के लिए y की वैल्यू कितनी है? 2 है। यानी इन दोनों एलिमेंट का प्रतिबिंब कितना है? 2। आप बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। ये है बहु एक फलन। अंतःक्षेपी फलन f is such that a tends to be अंतःक्षेपी फलन होगा यदि सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। जैसे देखिए आप मैपिंग के द्वारा, प्रतिचित्रण के द्वारा कम से कम एक एलिमेंट 8 ऐसा है जो इसके किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ऐसी स्थिति में फलन का जो रेंज है, परास है, वह निश्चित है समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय हो जाता है, प्रॉपर सबसेट होता है, जिसको मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया। चौथा है आच्छादक फलन, ऑनटू फंक्शन। एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी आच्छादक फलन होगा यदि और केवल यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। ये मैंने इंडिकेट किया, और ऐसी स्थिति में इसका परास स्वयं समुच्चय बी बन जाता है। पांचवा है एकाकी अंतःक्षेपी। शब्दों के द्वारा वह फलन जो एकाकी भी हो और अंतःक्षेपी भी हो उसे 1 इनटू फंक्शन बोलते हैं। इसकी पहचान है fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 फॉर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, और यदि fx1 बराबर fx2 तो x1 भी x2 के बराबर होगा। ये एकाकी हुआ, और f इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, ये अंतःक्षेपी हुआ। और आप मैपिंग के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए 1 1 1 1 हुआ और d नहीं है, इसलिए ये अंतःक्षेपी हुआ। ठीक इसी तरह एकाकी आच्छादक भी है। शब्दों के द्वारा एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो। आच्छादक का शर्त है f इक्वल टू b, और एकाकी का शर्त है f1 इज इक्वल टू fx1 is equal to fx2 if x1 equal to x2, fx1 is not equal to fx2 then x1 is not equal to x2। ये शर्त है। और सातवां इसी तरह बहु एक अंतःक्षेपी, यानी प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो, और सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो उसे हम बहु एक अंतःक्षेपी फलन बोलते हैं। और मैपिंग के द्वारा आप समझ सकते हैं। बहु एक आच्छादक है। ठीक इसी तरह कि यदि प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब
सह प्रांत में एक ही है तो वह बहु एक है, और सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए वह आच्छादक भी है। इसलिए यह बहु एक आच्छादक प्रतिबिंब है, जिसको मैंने fx1 इक्वल टू fx2 ये आच्छादक की शर्त और fx1 इक्वल टू fxt ये बहु एक का शर्त है, और fa इक्वल टू b यह आच्छादक का है। इस प्रकार बहु एक आच्छादक फलन। और अंत में बच्चों है ये इनवर्स फंक्शन, कि यदि f इज सच दैट a टेंड्स टू b, यानी a से b में यदि कोई फलन f है तो f इनवर्स b से a में फलन होगा। b से a में f इज सच दैट a टेंड्स टू b, यदि a से b में एक फलन है तो f इनवर्स b टू a होगा, यानी जो इसका आप कह सकते सह प्रांत है वो इसका प्रांत बनेगा, जो इसका प्रांत है वो इसका सह प्रांत बनेगा। इस प्रकार शॉर्ट में मैंने इस 9 फलन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। थोड़ा अधिक समय हो जाने से वीडियो जो है अपलोड नहीं होता है, इसलिए इसे पढ़ने का प्रयास करिएगा, और मैं समय मिलने पर पुनः थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा।